डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बैंकों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। बैंकों को 4 प्रकार में बांटा गया है। 1. कमर्शियल बैंक। 2. स्मॉल फाइनेंस बैंक। 3. पेमेंट बैंक। 4. सहकारी बैंक। कमर्शियल बैंक को पब्लिक सेक्टर के बैंकों, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में बांटा गया है। वहीं कोऑपरेटिव बैंकों को शहरी और ग्रामीण में बांटा गया है। इनके अलावा एक नया बैंक पेमेंट बैंक है। 1. कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत रेगुलेट किया जाता है और उनको व्यापार मॉडल को लाभ देने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका मुख्य कार्य रुपए जमा करना और आम जनता, कॉर्पोरेट और सरकार को लोन देना है। कॉमर्शियल बैंकों को 4 भागों में बांट सकते हैं। अ. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और देश के कुल बैंकिंग कारोबार में इनका 75% से अधिक हिस्सा है। इन बैंकों की अधिकांश हिस्सेदारी सरकार के पास होता है। नेटवर्क के आधार पर एसबीआई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है और 5 सहयोगी बैंकों 1 अप्रैल 2017 को के साथ विलय के बाद इसे दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में स्थान मिला है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब और सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक भी, निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनमें वे बैंक शामिल हैं जिनमें प्रमुख हिस्सेदारी या इक्विटी प्राइवेट शेयर धारकों के पास है। आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी बैंकिंग नियम और कानून प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी लागू होते हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट निम्नलिखित है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के कुल 21 बैंक हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, सिटी यूनियन बैंक, कर्नाटक बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, डीसीबी बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, सीएसबी बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, नैनीताल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। यस बैंक .सी विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक वह है जिसका मुख्यालय किसी अन्य देश में है, लेकिन वह भारत में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करता है। ये बैंक अपने देश के साथ साथ जिस देश में काम कर रहे हैं उनके नियमों का भी पालन करते हैं। नीचे भारत में काम कर रहे फॉरेन बैंकों की लिस्ट दी गई है। भारत में विदेशी बैंकों के कुछ उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड, डीबीएस बैंक, इंडिया लिमिटेड, एसबीएम बैंक, इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, बीएससी, अब बैंक लिमिटेड, सोनाली बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, बीएनपी पारिबास, क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, सोसाइटी जनरल, डोइचे बैंक, एचएसबीसी बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये भी एक कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन ये कृषि मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को लोन देने के मुख्य उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये बैंक आमतौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं और इनकी शहरी क्षेत्रों में भी शाखाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उदाहरण बड़ौदा यूपी बैंक है। भारत सरकार ने दिनांक 26 नवंबर 2019 के अपने राजपत्र अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक को 1 अप्रैल 2020 से बड़ौदा यूपी बैंक के रूप में नई इकाई में समाहित कर दिया है। लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका उद्देश्य समाज के उन लोगों को फाइनेंशियल मदद करना है जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा यह सेवा नहीं दी जाती है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों के मुख्य ग्राहकों में छोटे उद्योग, किसान और छोटे व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस शामिल हैं। इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त है और आरबीआई अधिनियम 1934 और फेमा के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के कुछ उदाहरण:
AU Small Finance Bank Limited, Jana Small Finance Bank Limited, Capital Small Finance Bank Limited, Northeast Small Finance Bank Limited, ESAF Small Finance Bank Limited, Suryoday Small Finance Bank Limited, Equitas Small Finance Bank Limited, Utkarsh Small Finance Bank Limited, Fincare Small Finance Bank Limited, Ujjivan Small Finance Bank Limited, Shivalik Small Finance Bank Limited. भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक का नया मॉडल है। इसकी स्थापना आरबीआई द्वारा की गई थी और यह सीमित राशि ही जमा कर सकते हैं। वर्तमान में यह सीमा 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक तक सीमित है। ये बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत में कुछ भुगतान बैंकों के उदाहरण ये रहे: एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। 15 मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाएं बंद हो गई। एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंकों को सहकारी समितियों अधिनियम 1912 के तहत रजिस्टर किया जाता है और वे एक चुनी गई मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चलाए जाते हैं। ये नलाब व नहानी के आधार पर काम करते हैं और मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में कारोबारियों, छोटे व्यवसायों, उद्योगों और स्वरोजगारों को सेवाएं देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वे मुख्य रूप से कृषि आधारित गतिविधियों जैसे खेती, पशुधन आदि को सेवाएं देते हैं। सहकारी बैंक के 2 रूप होते हैं: एक, शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। शहरी कोऑपरेटिव बैंक शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों से संबंधित होते हैं। ये बैंक अनिवार्य रूप से समुदायों, इलाकों के काम करने वाले समूहों के आसपास केंद्रित छोटे व्यवसायों को उधार देते हैं। सी, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक का एक समूह है जो राज्य में सहकारी बैंकिंग संरचना के संरक्षक के रूप में काम करता है। बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों के आधार पर भी बांटा जा सकता है। अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित बैंक बनने के लिए बैंक को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होना चाहिए: बैंक जिसके पास 5 लाख रुपए या ज्यादा की पूंजी है, वे अनुसूची बैंक श्रेणी के लिए योग्य है। बैंक को केंद्रीय बैंक को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसकी पॉलिसी से बैंक के ग्राहकों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। बैंक को एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के बजाय एक कंपनी होना चाहिए। गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। गैर अनुसूचित बैंक स्थानीय क्षेत्र के बैंकों संबंधित होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में नहीं आते हैं। गैर अनुसूचित बैंकों को भी आरबीआई के साथ नहीं बल्कि खुद ही कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।